परम श्रद्धेय साहेब जी, मानव समाज के पथ प्रदर्शक, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सद्धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रेममयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का अंतिम दिवस का प्रथम सत्र प्रारंभ हो चुका है और आप लोग सभी अभी भजनों से अवगत हो रहे थे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी इतनी मार्मिक और ज्ञान से ओतप्रोत और उनकी वाणी आत्मज्ञान से संबंधित जो हृदय को झकझोर करके और मस्तिष्क का ऑपरेशन करके और हमारे दिल दिमाग को पिघला देता है। हमें सचेत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अनेक वाणियों के आधार पर साखी, सबद, रमैनी, चाचर, बेली, बिरहुली, कहरा आदि प्रकरण लेकर के साहब ने कहा है। प्रिय बंधुओं, जो मनुष्य जैसा रहता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर मनुष्य की अपनी एक अलग अलग सोच होती है, अलग अलग एक विचार होता है, अलग अलग एक स्वभाव रुचि होती है। इसीलिए मनुष्य उसका उपयोग उसी प्रकार से करता है। तो हमें अपने जीवन को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इसी पर मैं इसी के आधार पर थोड़ा निवेदन करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक घनघोर जंगल बहुत रमणीय था और वहाँ पर राजा के द्वारा एक सुंदर सा महल बनाया गया था। कभी कभी राजा वहाँ आकर के आंखें खेलते, शाम हो जाती तो वहीं आराम कर लेते थे। दूसरे दिन वापस अपने राजमहल चले जाया करते थे। अचानक ही उसी रास्ते से जैसे भगवान बुद्ध जंगल में, पहाड़ में, खोह में, गांव-गांव में, शहरों में जा करके सत्य का बोध देने के लिए, बुद्धिस्ट बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए, बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान। हम सबकी बुद्धि में कुछ दोष पड़ गया है, उस दोष को निकालने के लिए बुद्ध देव पर्यटन करते थे। इसी प्रकार संत महात्मा, संत सदा विचरई यही हेता, जड़ जीवन को करहि सचेता। जड़ का मतलब है अज्ञानता से हम बाधित हो गए हैं। हमारा जीवन अज्ञानता के युक्त हो चुका है और अज्ञानता के कारण से हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। तो ऐसे जीवन को, ऐसे जीवों को सचेत करने के लिए संत घूमते हैं। एक साधु वही रास्ते से जब गुजरा, देखता है ये महल कितना रमणीय है, कितना सुंदर है और सुनसान लगता है। कोई दरवाजा में ताला नहीं लगा है, दरवाजा सब सही सबूत है, सब प्रकार से बहुत सुंदर, यहाँ तक के धोया पोछा कल का बना हुआ ऐसे चमक रहा था, चमचमा रहा था। साधु गया, कहा कि वो हो कितना सुंदर रमणीय स्थान है और इस स्थान, ऐसे सुनसान स्थान में साधना का परिपक्वता होते कोई देर नहीं। ऐसे शून्य जगह पर ध्यान, समाधि और आत्म साक्षात्कार के लिए मुझे बहुत ही अच्छा रमणीय लग रहा है। वो टिका, एक रात टिका, उसे लगा कि ऐसा सुंदर माहौल इस आश्रम के समान है। साधु तो साधु है, ज्यादा समय नहीं टिक पाया।
वो अपना दंड कमंडल लिया और आगे बढ़ गया। उसी समय उसी रास्ते से एक चोर आ गया। चोर ने देखा यहाँ पर सभी दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, कितना सुंदर जगह है, घनघोर जंगल है। इस घनघोर जंगल में मैं भी जो चीज सामान लाऊं, यहाँ छिपाने के लायक बहुत बढ़िया जगह है। चोरी की सारी सामग्री यहाँ इकट्ठी करके छिपाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ आएगा भी कौन। ऐसा सोच करके वो भी वहाँ चोरी का सामान छिपाने के लिए तैयार हुआ। पर चोर तो चोरी करने चला गया। इसी बीच में वही रास्ते से एक कामना युक्त जीवन जीने वाले आदमी, एक मानव पहुंचा। उसने देखा क्या सुंदर रमणीय स्थान है, अगर इसी जगह पर मेरी प्रिया होती और मैं उनके साथ मौज मस्ती करता, क्या ही सुंदर रमणीय स्थान है। और ऐसा सुरम्य स्थान में मैं अपना काम वासना को पूर्ति करता। उसके मन में भी ये भावना आ गई। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से उसी रास्ते उसके जाने के बाद एक लोभी प्रकृति का आदमी आया और कहा कि ओहो, यहाँ तो जंगली जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके और यहाँ से सप्लाई किया जा सकता है, इसलिए और इससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। ऐसा उसके अंदर में लोभ जागृत हो गई। प्रिय बंधुओं, ये दृष्टांत, ये कामी क्रोधी लालची लोभी इनकी नहीं, हमारे मन में उठने वाली गलत धारणाएं, गलत विचार, कितना सुंदर अनमोल जीवन, ये सुरम्य जीवन, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ और इसमें भजन करने का सच्चा मौका है। इसके सिवाय और कोई खानी नहीं, कोई योनि नहीं जिसे पा करके हम अपना जीवन का कल्याण करें। हम चाहे तो इसको बंधन युक्त बना करके तरह तरह खानियों के दोषों में जल सकते हैं। अगर हम चाहे तो इस शरीर का, इस पंच भौतिक शरीर का, ये साधना का धाम, मोक्ष का दरवाजा का हम सदुपयोग करके अपने जीवन को जीते जी ही स्वर्गमय बना सकते हैं, जीते जी ही अपने को मुक्त कर सकते हैं। हमारे गुरु संतों ने, अनेक लोगों की अनेक धारणाएं हैं। जैसा कि मैंने दृष्टांत में कहा कि मनुष्य अलग अलग ढंग से अपने अपने ढंग से जीता है। हमारे गुरुजन हमें उपदेश देते हैं, पर मिली जुली सरकार एक लोटा जल सब समस्या का हल, ऐसी बातें कह देते हैं जिससे आदमी भटक जाता है और उसके मन में अध्यात्म की जो गहराई में पहुंचना चाहिए, उस अध्यात्म की गहराई से नहीं पहुंच पाता। वो सोचता है कि इतनी सरल समस्या है, एक लोटा जल ढाल दे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। परंतु अगर उसे ही पलट करके पूछा जाए कि आपके कौन सी समस्या का हल हुआ, प्रिय बंधुओं, वास्तव में समस्या से सारा संसार ग्रसित है, किंतु संत ही एक ऐसे समस्या से दूर हैं जो कि सबकी समस्या को सुलझाने के लिए संत गुरुजन हमारे बीच में आया करते हैं। हम सबको सत्संग के द्वारा, सद्ज्ञान के द्वारा, सत्शिक्षा के द्वारा, नैतिक सदाचार के द्वारा, मानवता के
सदाचरण के द्वारा हमको प्रबोधित करके हमारे अंदर में वो ज्ञान की स्थिति जगाते हैं, ज्ञान की ग्रंथि खोलते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं, जिस दीपक के सहारे पर हम अज्ञानता में जीने वाले प्राणी सज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर बुद्धदेव का सानिध्य उंगली माल को नहीं मिला होता, हालांकि उंगली माल डाकू ही नहीं था, डाकू नहीं था, वो तो पुरोहित का बालक था और गुरुद्वारे में पढ़ने आया था। अन्य साथियों के द्वारा उनके सदाचरण पर उनको जलन आ गई और कहा कि इस सदाचारी मानव को हम घृणित स्थिति पर पहुंचा देंगे। ऐसा करके गुरु के द्वारा गुरु के पास चुगली कर दिया और गुरु ने उसको ऐसी अनैतिक दीक्षा देने के लिए कहा कि 1000 लोगों की सिर काट करके उंगलियों की माला पहन के आओगे तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। ऐसे ऐसे गुरु लोग भी होते हैं जो स्वयं के स्वार्थ के लिए शिष्यों को ही लूटते हैं, शिष्यों का कल्याण बिगाड़ देते हैं। और ये क्या है? एक लोटा जल सब समस्या का हल कभी नहीं हो सकता। मैं तो यही कहता हूँ और हमारे संत गुरुजन यही कहते हैं, सत्संग में चल सब समस्या का हल। जिस समस्या को लेकर के संतों के पास आओगे अवश्य ही मैं कहता हूँ कि निश्चित है आपके समस्याओं का समाधान। समस्या आपके पास है और आप ही समाधान भी हैं, मात्र उसके लिए आपको सानिध्यता की जरूरत है। हम जीवन पाए हैं, ये साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा, ये मानव शरीर, ऐसा अनमोल जीवन, मानव जन्म अमोल है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़े बहु न लागे डार। फिर से पुनः डंगाली में पका हुआ फल झाड़ी से गिर जाए तो लटकाने से चिपकेगा नहीं, वह नहीं लट सकता। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से हमारा ये अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन के रहस्यों को हम नहीं समझ पाएंगे। एक न एक दिन हमारा शरीर छूट जाएगा। जिस काम को हम करने के लिए आए हैं वह काम हमारा रुक जाएगा। इसलिए हम सबको ऐसा स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए, लाभ देने के लिए, ये कितना बढ़िया आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सबको सहयोग से रति रति जोड़ करके ये सत्संग के माहौल को तैयारी किए। इतना सुंदर आश्रम बनाया और आश्रम में बना करके संत गुरुजनों को सेवा दे रहे हो तो धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी धन्य के पात्र हैं। कहा भी गया है, धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सहज अनुराग। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सहज अनुराग। धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त, भक्ति प्रभाव बेटी सकल। धर्मदास के पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। वास्तव में सद्गुरु कबीर जिनके अंतःकरण में सद्गुरु कबीर के एक साखी भी अगर परिणित कर देगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसा कौन मनुष्य होगा जो सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी न जानता हो? पूरा देश, पूरा विश्व सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों के बिल्कुल ही सभी जानकार हैं। कोई ना कोई साखी उनके कान में पड़ी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि सद्गुरु कबीर साहब के उपदेश को, उनके ज्ञान को, उनके सदाचरणों को, उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए ऐसे सत्संग में जरूर आकर के अपने जीवन को परिणित करें। क्योंकि ये हमारा ये सत्संग है वो परिवर्तक स्थल है। जैसे बच्चा अनपढ़ रहता है, उसे पेन कापी पकड़ना नहीं आता, कलम पकड़ना नहीं आता, कापी पकड़ना नहीं आता, परंतु शिक्षक के माध्यम से उसको शिक्षा मिलती है तो BA MA आदि की शिक्षा प्राप्त करके वो LLB आदि शिक्षा प्राप्त करके और राष्ट्रपति तक की पदवी में पहुंच जाता है। प्रिय बंधुओं,
इसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद भी एक समय न्यून है। आपका पद अगर आत्म साक्षात्कार हो गया, सदगुरु कबीर साहब के वाणियों का आधार से आपके अंदर में आत्मबोध जागृत हो गई, तो आप मुक्त हैं और मुक्त से बढ़ करके संसार में और कोई स्वर्ग नहीं। जियत न तरे मुँह का तरिया, जियत ही जो न तरे, गही प्रतीत किन जिन जासो, सोई तहाँ अमरे, जो कुछ किया ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना, कहे कबीर तासो क्या कहिए, जो देख दृष्टि भुलाना। प्रिय बंधुओं, मृत्यु के बाद में स्वर्ग की कामना छोड़ दो, क्योंकि अगर जीते जी सुख नहीं पाए, जो आज हो वही आगे के लिए आपका बनेगा। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो सदाचरणी लोगों का सानिध्य में आओ, सदाचरण जीवन जियो। अच्छे सदाचरण से जिंदगी जीने वाला ही सदा सुखी होता है, और नाना प्रकार की कुकर्म में फंसा हुआ आदमी, कुसंग में पड़ा हुआ आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए मुझे एक छोटा सा मेरे जीवन की घटना याद आ रही है। मैं जबलपुर में एक आश्रम में रहा करता था, तो एक सांसद प्रतिनिधि ने मेरे लिए लाने के लिए गाड़ी भेजी। उस समय की गाड़ी ऐसी गाड़ी थी, 12 लाख की थी। उसमें मुझे बिठा करके ले जाया गया। उनके घर में पहुंचने के पहले फ्री रोड जब आई, तो वो ड्राइवर अपनी पाउच निकाला, फाड़ा और फाड़ करके और डाल लिया मुंह में, और थोड़ी देर में थूकने लग गया। मैं कहा भैया क्यों, क्या बात है, क्या मैं महक रहा हूँ? तो कहे गुरुदेव आप महक नहीं रहे हैं। आप कैसे महकेंगे, आप महात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप कैसे महकेंगे? तो कहे कि भैया तो ये थूक क्यों रहे हो? तो कहे गुरुदेव मैं पाउच खा लिया हूँ, गुटखा खा लिया हूँ, इसलिए मैं थूक रहा हूँ। मैंने एक शब्द उनसे कहा, प्रिय बंधुओं सुने, अवश्य सुने। मैंने कहा भैया अगर ये खाने की चीज है तो थूकते क्यों हो? अगर ये खाने की चीज है तो थूकते क्यों हो? और थूकने के लायक चीज है तो खाते क्यों हो? एक बार उनने फिर से कहा, गुरुदेव एक बार अच्छा से सुन नहीं पाया, इसे दोबारा सुनना चाहता हूँ। मैं कहा भैया अगर खाने के लायक चीज है तो थूको मत, और थूकने के लायक है तो खाओ मत। तुरंत ही गाड़ी बंद किया, मेरे पैर पर आकर के एकदम झुक करके और रोने लगा, कहने लगा कि गुरुदेव आज जो मंत्र मिला वो मेरे जिंदगी को संवार सकती है, और मैं आज से कसम खाता हूँ कि प्राण छूट जाए तो छूट जाए, गुटखा मैं कभी भी न किसी को खिलाऊंगा न खाऊंगा। मैं कहा देखो सांसद प्रतिनिधि के आप ड्राइवर हैं, अगर धोखे से तुम कहीं खाते में देख लिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कहे बिल्कुल गुरुदेव आप देख लेना, छुप छुप कर देख लेना, मैं कभी इस दुश्मन को अंगीकार नहीं करूंगा। प्रिय बंधुओं, वाणी का प्रसाद आपके जीवन को भी इस प्रकार से उत्सर्गित कर सकता है, विकासशील कर सकता है। आप आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं कोई सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। जो दुनिया को डरता है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, जाति वर्ण मज मजहब आदि का बिल्कुल यहाँ मन से निष्कासित कर दो और सत्य को ग्रहण करने की कोशिश करो। यही मेरी अंतिम आज से विनय है। हमारे बीच में संत गुरुजन आ रहे हैं, साहब जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए खड़े होना है। धन्यवाद।